राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने दावा किया है कि राजस्थान को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सरप्लस एनर्जी स्टेट बनने की दिशा में काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2 जून 2026 को उत्पादन निगम ने 94.7% PLF के साथ 7,171 मेगावाट उत्पादन उपलब्धता का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना ने भी 2,790 मेगावाट उत्पादन कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। मंत्री ने बताया कि पहले बिजली की कुल आवश्यकता में लगभग 8% हिस्सेदारी बिजली एक्सचेंज से खरीदकर पूरी की जाती थी, जो अब घटकर 2% से भी कम रह गई है। इसमें महंगी बिजली खरीदने की जरूरत भी कम हो गई है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 27 मई 2026 की रात 11:30 पर राजस्थान में इस वर्ष की सबसे अधिक 17,333 मेगावाट बिजली की डिमांड दर्ज की गई, जबकि उस समय राज्य के पास 17,353 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी। यही कारण रहा कि कोई लोड शेडिंग या कटौती नहीं की गई। ऊर्जा मंत्री ने दावा किया कि बीते 2.5 वर्ष में किसी प्रकार की घोषित कटौती नहीं की गई है। अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से केंद्र से हमें लगभग 5 से 6 हजार मेगावाट और अतिरिक्त कुसुम 2 जो आने वाला है उसमें हमें मिलने वाला है, और उसके लिए तैयारी करने के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। हम पहले से ही तैयारी कर रहे थे कि कैसे हम आने वाले समय में जब कुसुम 2 योजना आती है तो उसमें हम स्टोरेज लेकर के आएंगे। तो इसके लिए बैटरी स्टोरेज के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। उसके जहाँ जहाँ हमारे जो 33 kV के सब स्टेशन है उनको हमने चिन्हित कर लिया है, और वहाँ बैटरी स्टोरेज लगा करके और हम इसके माध्यम से सोलर को वहीं स्टोर करेंगे, वहीं बैटरी लगाएंगे। तो पीक आवर्स की जो डिमांड है उसको पूरा करने में हमारा जो बैटरी स्टोरेज की जो डिसेंट्रलाइज स्कीम है उसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा मैंने ये भी कहा है हमारे अधिकारियों को, और इस पर 2 महीने से हम स्टडी करवा रहे हैं कि जहां हमें, जैसे जयपुर है, जयपुर में रूफटॉप कई जगह लग रहा है, लेकिन वो दिन के समय जो रूफटॉप लग रहा है वो वापस हमें ट्रांसमिशन में आता है। ऐसे कई हमने जैसे चिन्हित किए हैं जहां हमारे पास वो ट्रांसमिशन में वापस आता है, तो वही उसी जीएसएस पर हम बैटरी स्टोरेज लगाएं और उसको वहीं स्टोर करें और वहीं उसको उपयोग करें, ताकि वो ट्रांसमिशन पर हमारा जब पीक आवर्स के टाइम लोड पड़ता है जो वो ना पड़े, और वो वहीं डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से वहीं पर ही उसका उपयोग हो जाए, जिससे कि हमारी चीज़त भी बचेगी, वहीं वो स्टोर होगा। तो दिन में जो हमारी आरी पावर है वो कभी सस्ती बिकती है, कभी कभी हमें बंद कराना पड़ता है आरी को, वो नहीं होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम राजस्थान को सरप्लस स्टेट बनाना चाहते हैं, उनका विज़न है। तो उस ओर हम बढ़ रहे हैं कि हमने अप्रैल में 1140 लाख यूनिट बिजली और मई में 417 लाख यूनिट बिजली 10 रुपये पर यूनिट में बेची है, जो हमारे पास सरप्लस थी। तो इस तरह से इससे हम बिजली बेच करके हमारी डिस्कॉम को स्ट्रेंथनिंग भी कर रहे हैं कि उनको बेहतर प्रबंधन के लिए हम बिजली उपलब्ध है हमारे पास, तो उसको बेच करके उसको हम घाटे को कम करने का काम भी हम लगातार कर रहे हैं, और इससे हमारी इन डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति मजबूती की ओर करने में हम सरप्लस स्टेट बनने की ओर अग्रसर हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि राज्य सरकार ने अप्रैल मई में अपनी आवश्यकता पूरी करने के बाद अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को लगभग 10 रुपए प्रति यूनिट की दर से बेची है। इस दौरान अप्रैल में 1140 लाख यूनिट और मई में 417 लाख यूनिट बिजली बेची गई। उन्होंने कहा, राज्य को केंद्र सरकार से 6000 मेगावाट अतिरिक्त सोलर क्षमता मिलने की संभावना है। बैटरी स्टोरेज सिस्टम विकसित करने के लिए 33 kV सब स्टेशनों की पहचान कर ली गई है। यहाँ सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाएगा। इससे पीक डिमांड के समय बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ बड़े स्तर पर बैटरी स्टोरेज की व्यवस्था विकसित की जा रही है। इससे दिन में उपलब्ध सस्ती सौर ऊर्जा को संग्रहित कर शाम और रात की मांग पूरी की जा सकेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में बड़े स्तर पर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे। इसके तहत राज्य में 350 जगह 850 ईवी चार्जिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे,
सरकारी पार्किंग, सरकारी भवनों और अन्य उपयुक्त स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ये सभी चार्जिंग स्टेशन मोबाइल ऐप से जोड़े जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी उपयोगकर्ताओं को अपने मार्ग में उपलब्ध चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी मिल सकेगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। आने वाला समय है ये ईवी पर आधारित होने वाला है और उसके लिए हमें केंद्र से भी और ट्रांसपोर्ट विभाग से भी हमें अक्षय ऊर्जा के माध्यम से 350 स्थानों पर हम 850 ईवी चार्जिंग के यूनिट लगेंगे, जिसके लिए हमने टेंडर बनाया है, उसको हम जारी कर रहे हैं। उसकी जो सरकारी चाहे पार्किंग हो, सरकारी बिल्डिंगें हो, ऐसे जो प्लेस है जहां पर चार्जिंग हो सकता है, उनकी आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए हम टेंडर निकाल रहे हैं। और चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए भी सबसे बड़ी समस्या उपभोक्ता को यही आ रही है कि अगर उसके पास ईवी है तो वो उसको चार्जिंग कहाँ मिलेगा। इसकी वजह से वो ईवी पे शिफ्ट होने से उसकी समस्या आ रही है। तो इसके लिए हम चार्जिंग स्टेशन लेकर आ रहे हैं और उसके माध्यम से एक नेटवर्क बनेगा। तो आने वाले समय में उसको एक इस चार्जिंग स्टेशनों को एक ऐप के माध्यम से ऐसे जोड़ा जाएगा कि उसको रास्ते में पड़ने वाले, उस रोड पर आने वाले चार्जिंग स्टेशन कहाँ अवेलेबल होंगे, कहाँ पर उसको ज़्यादा वेटिंग ना करना पड़े, इस तरह का सिस्टम बना करके हम ये करेंगे कि ये चार्जिंग स्टेशन की उसको उपलब्धता की जानकारी अपने जाने वाले रूट पर रहे और उससे उसको चार्जिंग मिल सके, ताकि ईवी के माध्यम से हम अब पर्यावरण में भी हमें उसको उपयोग हो सके। और अभी जो वैश्विक स्थितियाँ हमारे सामने उत्पन्न हुई है और प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हमें डीजल और पेट्रोल की उपयोगिता पर निर्भर न रख करके ईवी पर शिफ्ट होना है, तो इस पर भी राजस्थान सरकार निरंतर काम कर रही है। मंत्री नागर ने कहा कि उत्पादन, प्रसारण और वितरण तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा निकासी के लिए 13,255 मेगावाट क्षमता का नया प्रसारण गलियारा विकसित किया जा रहा है, जिस पर 22,629 करोड़ रुपए खर्च होंगे।